Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, most welcome to exercise 18.4. क्वेश्चन 1 के बाद स्टूडेंट आज की हम सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट, इसके अंदर क्या करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्या प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो। हमें साबित करना है कि रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, बट विद द हेल्प ऑफ दीज टू पार्ट्स। अगर पहले पार्ट में कह रहे हैं दिस वन, फर्स्ट पार्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी रेशो ए सी प्लस बी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट पार्ट लेकर चलना है और इस फर्स्ट पार्ट के ज़रिए जो है इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये प्रूव ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी बन जाए। और हमने बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशो की जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। आइए स्टूडेंट देखें वो किस तरह से होंगे। यस, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। सॉल्व, हमें इसे लेके चलना है प्रूफ, सॉरी इसको लेके नहीं, इसे लेके चलना है ए रेशो माइनस बी स्क्वायर, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तवज्जो रहे, ये चीज़ हमें क्या करनी है स्टूडेंट, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी प्रूफ करना है। और फर्स्ट पार्ट है इसके ज़रिए प्रूफ करना है। तो ये जिसके ज़रिए प्रूफ करना है स्टूडेंट उसे लेके चलेंगे। एज वी नो डैट, इसे पिक कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, और फिर है रेशो ए सी प्लस बी। हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि रेशो मीन्स डिवाइड। रेशो का मतलब होता है कि रकमों को अपॉन की फॉर्म में लिखें, यानी ए रेशो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। तो चूंकि यहाँ पर ये रेशो लेफ्ट साइड रेशो फॉर्म में और राइट साइड भी रेशो फॉर्म में है, तो इससे पहले हम अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अपॉन फॉर्म में लेकर आइए। तो देखें अपॉन फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह राइट साइड रेशो फॉर्म को भी आप अपॉन फॉर्म में ले आइए, ए सी माइनस बी डी रेशो ए सी प्लस बी। अब इसके ज़रिए हमें ये प्रूफ बनाना है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो हम ही बात कर रहे थे, पहले भी कर चुके हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोपोर्शन की, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। वो क्या थी स्टूडेंट, एक नज़र देख लो उसे। हम जानते हैं कि अगर ये लिखा हो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, या इसको अपॉन की फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगती है उसका इस्तेमाल है यहाँ पर। तो देखें वो किस तरह से होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। यस, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी। उसमें करेंगे ये कि ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी टर्म में नीचे वाली टर्म प्लस कर देंगे, और अपॉन में ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म माइनस कर देंगे। नहीं समझा, फिर से देख, ऊपर वाली टर्म कौन सी है, ए, इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली टर्म बी। ये काम न्यूमरेटर में होगा। फिर अपॉन डालें, उसके बाद फिर डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगानी है। तो डिविडेंडो में करते ही कि ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म माइनस कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा ए ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, दैट इज सॉरी। कॉम्पोनेंटो में फिर से सुन लें, नीचे वाली टर्म में ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म प्लस कर देंगे,
और डिविडेंडो प्रॉपर्टी में ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म माइनस कर देंगे, लेकिन ये काम अपॉन में होगा। जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझ लें यहाँ पर ये कैसे होगा। और साइड सी अपॉन डी पे भी वही काम करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म है सी, इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली टर्म डी, और डिविडेंडो प्रॉपर्टी में ऊपर वाली टर्म सी में से माइनस कर देंगे नीचे वाली टर्म डी। नहीं समझे बात? प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी इसकी। अगर लिखो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, अगर आपसे कहा जाए इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएं, लेफ्ट साइड पे लगाइए, तो पी में किसे प्लस करेंगे? पी में प्लस करेंगे नीचे वाली टर्म क्यू, कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी कहलाती है, लग गई। और डिविडेंडो के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाली टर्म पी में से माइनस कर देंगे नीचे वाली टर्म। अच्छा, कॉम्पोनेंटो में जो है न्यूमरेटर में काम होगा और डिनोमिनेटर में अपॉन में काम होगा। डिविडेंडो प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर में काम होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन। कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी में हमेशा ऊपर यानी न्यूमरेटर में काम होगा, और डिविडेंडो प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे तो वो हमेशा नीचे नीचे अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में काम होगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ आ जाइए, इज इक्वल टू, अब आर अपॉन एस पे प्रॉपर्टी लगानी है, तो ऊपर वाली टर्म आर है, तो आर में प्लस कर देंगे नीचे वाली टर्म, कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लगते हैं। अब इस पे डिविडेंडो प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो ये काम डिनोमिनेटर में किया जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म आर है, इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली टर्म एस। समझ रहे हैं? इट इज़ वेरी इजी। और प्रैक्टिस कर लें। अगर लिखा हो फर्ज कर लें एम अपॉन एन, और यहाँ लिखा हो फर्ज कर लें क्यू अपॉन टी। अब आपसे कहा जाता है इस पर प्रॉपर्टी लगाएं, तो ऊपर वाली टर्म है माइनस, कॉम्पोनेंटो के लिए क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली टर्म एन, और डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या होगा? ऊपर वाली टर्म एम में से माइनस कर देंगे नीचे वाली टर्म एन। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से काम कर, वही काम फिर आपको राइट पे भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म क्यू है, उसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली टर्म टी, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के लिए क्या करना होगा? ऊपर वाली टर्म पहले लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली टर्म। मेरा ख्याल है कि इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यहाँ पे टर्म्स नहीं, यहाँ तो एक्सप्रेशन है बकायदा। यानी ऊपर देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन या टर्म्स है, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आप ए सी माइनस बी टी को ब्रैकेट में लिख लें, ए सी प्लस बी टी को भी ब्रैकेट में लिख लें। पहले लेफ्ट साइड पे कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लगानी है, तो पहले आप टर्म्स को प्लस माइनस कर रहे थे, अब आप ब्रैकेट्स को प्लस माइनस करेंगे, वही इतनी सी बात है। तो ऊपर वाली ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप यहाँ कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर वाली ब्रैकेट में नीचे वाली ब्रैकेट प्लस कर देंगे, और ये काम न्यूमरेटर में होगा यानी ऊपर होगा। और जब डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म माइनस कर देंगे, और ये काम अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में होगा। समझ रहे हैं बात को? जिसकी समझ में नहीं आया अब आप देखें कैसे होगा वो। आइए, मिटाना पड़ेगा पहले। बाय कोई भी सूटेबल आप वर्डिंग लिख लें, बाय यूजिंग या बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई की जा सकती हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ओके, आई देखिए क्या होगा। ऊपर वाली ब्रैकेट में नीचे वाली ब्रैकेट प्लस कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाली ब्रैकेट प्लस नीचे वाली ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नीचे वाला एक्सप्रेशन प्लस कर दें। इस प्रॉपर्टी को कॉम्पोनेंटो कहते हैं। अब डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या होगा? ये काम अपॉन में करेंगे। अब डिविडेंडो वाला ऊपर वाली ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कर देंगे नीचे वाली ब्रैकेट। नीचे वाली ब्रैकेट कौन सी है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वही काम जो काम लेफ्ट पे किया जाता है मैथमेटिक्स में बैलेंस करने के लिए, वही काम राइट पे भी करेंगे। ऊपर वाली ब्रैकेट में नीचे वाली ब्रैकेट प्लस करें, ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लग गई। अब डिविडेंडो प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं अपॉन में लगेगी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाली टर्म में से यानी ऊपर वाली ब्रैकेट में से नीचे वाली ब्रैकेट माइनस कर दो, तो क्या होगा ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। समझ गए बात को? ये है बस गेम, इतना सा। उसके बाद फिर आप सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हैं, वो तो आप 8 क्लास में 9 क्लास में पढ़ते ही चले आ रहे हैं, तो उसमें इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। ये प्रॉपर्टी को इसका जो इस्तेमाल है इसको समझना और इसको अप्लाई करना सही तरीके से। इट इज़ द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़, यू कैन राइट दिस ब्रैकेट दिस एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन है। नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस ब्रैकेट विल बी ओपन बाय साइन ऑफ प्लस, ये पॉजिटिव साइन से ओपन कर दें सर, प्लस 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 ए स्क्वायर फिर प्लस 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 बी स्क्वायर, यानी आपने इस ब्रैकेट को प्लस साइन से ओपन कर दिया। जब कोई ब्रैकेट प्लस साइन से ओपन की जाती है तो इसका मतलब उस ब्रैकेट को प्लस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की टर्म्स को, तो टर्म्स की साइन पे कोई असर नहीं पड़ता, अपॉन में आ जाए। अब फर्स्ट ब्रैकेट को आप एज इट इज लिख दें। फर्स्ट ब्रैकेट से मुराद फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विदाउट ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट हटा दें। उसके बाद यहाँ जो सेकंड एक्सप्रेशन है स्क्वायर बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को आप माइनस साइन से ओपन कर दें, तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो देखा आपने, माइनस साइन से ओपन करने पर दोनों की साइन ही चेंज हो गई। प्लस का ए स्क्वायर था और प्लस का बी स्क्वायर था, माइनस में हो गया। ए स्क्वायर के साथ भी प्लस है, लिखा हुआ नहीं है ब्रैकेट के अंदर। इज इक्वल टू, जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले। पहली ब्रैकेट है ए सी माइनस बी डी, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट। नाउ द सेकेंड ब्रैकेट, वी आर गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट विथ पॉजिटिव साइन, तो प्लस 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 ए सी प्लस 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 बी डी, और अपॉन में ए सी माइनस बी डी, और उसके बाद सेकंड जो ब्रैकेट है उसको माइनस साइन से ओपन करें, तो माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस बी डी। व्हाट हैपन नेक्स्ट? जस्ट कैंसिल आउट होंगी रकमें, ऐड होंगी रकमें, और रिजल्ट बन जाएगा। ओके, तो सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन विल बी कैंसिल आउट, एवरीबॉडी नोज इट वेल। ऐसे ही थोड़ा सा आइए देखें ऊपर जो सेम टर्म्स हैं, यह काम करते हैं कि जो सेम टर्म्स हैं अपोजिट साइन के साथ, उनको कैंसिल करते हैं। माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे आ जाएं, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट पर। यहाँ राइट पर देखें, माइनस का बी डी और प्लस का बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस का ए सी और माइनस का ए सी, ये वो टर्म्स है जो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से कट कर दें, प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर से कट गया, माइनस बी डी प्लस बी सी से गया, फिर प्लस ए सी माइनस ए सी से गया, तो बचेगा क्या? ऊपर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, दो ही टर्म्स बचेंगी, और नीचे बचेगा माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर। राइट पर देखें क्या सूरत हाल है, ए सी प्लस ए सी, ये दो टर्म्स बचेंगी, और अपॉन में माइनस बी डी और माइनस बी डी, ये दो टर्म्स रहे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में स्क्वायर ऐड करने वाले हैं, तो इस ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाने और यहाँ भी बाने। जब सेम टर्म्स बेस और पावर वाली ऐड की जाती हैं तो सब जस्ट उनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन बेस और पावर वैसे एक दफ़ा वो टर्म लिख दी जाती है। यानी ए स्क्वायर को एक दफ़ा लिख देंगे और सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स 1 और 1 इन्हें जमा कर लेंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा बोलें?
2a² अपॉन में आ जाए, यहाँ -b² है, तो यहाँ पे भी जस्ट यही काम होगा, जो कोफिशिएंट है 1 1 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है, तो माइनस होने पर भी कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2b²। लेकिन याद रहे क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस में है तो फिर माइनस लगाना, सही है। राइट हैंड साइड में भी सेम ऐसे ही काम है, 1ac और 1ac दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो ac और ac ऐड होके 2ac बनाएंगे, अपॉन में आ जाए नीचे -bt और -bt, यहाँ भी काम होगा, तो ये 2bt हो जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, सही है। अब देखिए यहाँ पर कायदा यह है कि किसी भी एक तरफ से अगर कटिंग करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकते हैं, सेम टर्म नंबर से तो काट दें, सेम नंबर से कटिंग हो रही तो काट दें। जहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, यहाँ भी ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, और ये ऊपर बचेगा प्लस का a² और नीचे बचेगा माइनस का b²। तो राइट हैंड साइड पे देखें, ऊपर प्लस का ac और नीचे माइनस का bt। अब देखिए क्या होगा तब बचेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोनों तरफ टर्म्स हों सेम तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर वाली टर्म से कट सकता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म से, लेकिन लेफ्ट और राइट पर अगर आप कटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, लेफ्ट और राइट पे भी कटिंग की जा सकती है, लेकिन उससे पहले काम और करें तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये a² लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं a × a। इसी तरह अपॉन में देखिए क्या लिखा हुआ है -b², और एक काम और करने बल्कि लगे हाथ, तो ये दोनों तरफ से माइनस माइनस से काट दीजिए, दोनों तरफ अगर माइनस साइन मौजूद है तो उसको काटा जा सकता है, डेट क्लियर। और नीचे b² को लिख लें b × b, क्योंकि b से मल्टीप्लाई होकर b² होता है, तो b² को तोड़ के लिखते हैं। यहाँ ac लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं a × c, नीचे bd लिखा हुआ है यानी bd से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिख सकते हैं b × d। ओके, अब देखिए यहाँ पर a × a है और नीचे b × b, a b से तो कटता ही नहीं है, इस तरह यहाँ पे ac bt से नहीं कट सकता, लेकिन लेफ्ट और साइड और राइट साइड पर कटिंग हो सकती है, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले टर्म्स कट सकती हैं और नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म से कट सकती हैं, लेकिन साइड बाय साइड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a मौजूद है और यहाँ भी a मौजूद है, तो a से a काटा जा सकता है, ये मकसद था कहने का। इसी तरह अपॉन में देखें b यहाँ भी है और b अपॉन में यहाँ भी है, तो b से एक b कट जाएगा, समझ रहे हैं बात को, तो इसको कहते हैं साइड बाय साइड कटिंग, तो ये हो सकती है, इसे कटिंग कर लें। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में a बचेगा, डिनोमिनेटर में b, और यहाँ न्यूमरेटर में c बचेगा और डिनोमिनेटर में d। अभी हमने पढ़ा है क्लास के आगाज़ में कि डिवाइड का मतलब होता है रेशो, तो इसको दोबारा आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं a/b = c/d, और यही चीज़ क्वेश्चन में हमें प्रूव करनी थी कि साबित करें रेशो b बराबर है c/d के। अच्छा एक चीज़ और देख, नहीं बस सही है, प्रूव आ गया, ये प्रूव आपका तैयार हो चुका है, इसको चाहें तो आप बॉक्स कर दें। ओके, इस तरह से प्रूव। इसकी समझ में पार्ट नहीं आया फिर उसके पास एक मौका और है, सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट। अब इसके ज़रिए वही प्रूफ करना है आपने, a/b = c/d, लेकिन इस दफ़ा पार्ट सेकंड है, उसमें जाहिर सी बात है चेंजेस आ चुके हैं। सॉल्व में क्या करेंगे, सॉल्व में जो है यहाँ पर जैसा कि बताया, सॉल्व करने का कायदा बिल्कुल ही आसान है, पहले अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी और देखते हैं फिर क्या कटिंग होती है, और उसके बाद फिर आगे लेके चलते हैं। यहाँ लिखें बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ओके, ये इस्तेमाल करें।
तो देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूमरेटर में क्या है, तो सबको पता है ना कि न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म को कहते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। नीचे वाली टर्म या ब्रैकेट को या एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो अब देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये न्यूमरेटर है पूरा, और नीचे जो है ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है। इस तरह राइट हैंड साइड पे ये न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर वाली ब्रैकेट। तो कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी में ऊपर वाली ब्रैकेट में नीचे वाली ब्रैकेट प्लस कर, और ये काम न्यूमरेटर में होगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ऊपर वाली ब्रैकेट में से नीचे वाली ब्रैकेट माइनस करेंगे और ये काम अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में होगा। समझ गए? यस। तो देखें, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा, मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यस, इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली ब्रैकेट, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लग गई लेफ्ट साइड पे। अब डिविडेंडो प्रॉपर्टी के लिए ऊपर वाली ब्रैकेट में से नीचे वाली ब्रैकेट माइनस कर, यानी ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें से माइनस करेंगे a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। मैं अक्सर तलबा से कहता हूँ कि आप y की तलाश में नहीं निकले शुरू में, मैथमेटिक्स में स्पेशली, बल्कि हाउ का आंसर तलाश करें। दो तरह के सवाल होते हैं, एक y और एक होता है हाउ। तो ये बेहतर है कि आप y की तरफ ना जाएं शुरू में आप हाउ की तरफ जाएं। इसका मतलब है कि क्यों किया ये काम, कॉम्पोनेंटों में प्लस क्यों करते हैं, डिविडेंडों में माइनस ही क्यों किया जाता है। क्यों की तरफ अभी मत जाएं, अभी आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और वो प्रॉपर्टी क्या है उसको इस्तेमाल करना सीखें। जब आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएं, हाउ का जब आपको मिल जाए कैसे होता है, फिर आप फिर आप गोइंग इनटू सर्च कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और अगर फिर भी ना मिल पाए तो आप पूछ लीजिएगा। इज दैट क्लियर? ये एक टिप है आपके लिए, अगर और करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो काम लेफ्ट पे किया वही राइट पे करना है। ऊपर कौन है, a माइनस बी, ऊपर वाली ब्रैकेट है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, इसमें प्लस करेंगे नीचे वाली ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। अपॉन में आ जाए, डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर वाली ब्रैकेट में से नीचे वाली ब्रैकेट। एक प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, फिसल जाओगे, स्लाइड कर जाओ, क्योंकि प्रूफ फिर कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता अगर एक प्लस माइनस की मिस्टेक भी हो गई यहाँ पर, उसको फिर हैंडल नहीं। इसलिए बहुत गौर से और समझ के जो है ये आप इसको सिंप्लीफाई करें। ऊपर वाली ब्रैकेट में से नीचे वाली ब्रैकेट माइनस करें, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। इसमें से माइनस करें नीचे वाली ब्रैकेट, ये एक्सप्रेशन कहना चाहिए मुझे, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। दैट्स इट। आइए स्टूडेंट देखिए अब क्या होगा। अब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। प्रॉपर्टीज़ तो दोनों तरफ लगा दी, कॉम्पोनेंटो भी और डिविडेंडो भी। अब सिंप्लीफाई करेंगे। पहली ब्रैकेट ऐसी लिखते हैं, यानी पहला एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, ये कहना चाहिए मुझे। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसकी ब्रैकेट को प्लस साइन से ओपन कर दें, तो प्लस 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 ए प्लस 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 बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस माइनस माइनस डी। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, नीचे आ जाए। पहला एक्सप्रेशन है, इसको विदाउट ब्रैकेट लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसको माइनस साइन से ओपन करें इस ब्रैकेट को, तो साइनें चेंज हो जाती है, माइनस प्लस माइनस ए, फिर माइनस प्लस माइनस बी, माइनस को माइनस 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 सी, माइनी माइनस माइनस प्लस सी, माइनस माइनस प्लस डी। यानी इस ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये। और मल्टीप्लाई में साइन है
अगर अपोजिट हो तो माइनस रहेंगी, और अगर सेम हो तो प्लस हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही सेम वही काम होगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। इस सेकंड एक्सप्रेशन को प्लस साइन से ओपन करें, प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस 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 डी। नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, देखिए यहाँ क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट लिखें a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। इसको माइनस साइन से ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी और फिर माइनस प्लस माइनस डी। ओके, अब हम जान चुके हैं कि हर जो टर्म सेम हो अपोजिट साइन के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब तलाश करें वो कौन कौन सी टर्म है। देखें गौर से, मैं डायरेक्ट टेप कटिंग करूँगा यहाँ पे। प्लस सी और माइनस सी से कट रहा है, प्लस डी माइनस डी से कट रहा है, समझ गए बात को। ओके, ये होगा। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस ए और प्लस ए बचेगा जो ऐड होके क्या बनाएगा, बोलिए 2 है। और प्लस बी और प्लस बी ये बचेंगे, ये ऐड होके प्लस का 2b बनेगा। दैट्स इट, कितना इजी हो गया। अपॉन में आ जाएं, अपॉन में देखिए क्या कटिंग हो रही है। अपॉन में प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा, सेम टर्म अपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट, प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा। सही है, क्या क्या बचेगा, प्लस सी और प्लस सी बचेगा, सी और सी ऐड होके 2c बनेंगे, सी प्लस सी दिस विल गिव यू 2c। और प्लस का डी और प्लस का डी ये दोनों भी ऐड होके प्लस का 2d बना देगा। सेम वैसे ही काम हुआ, मिलता जुलता। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखें और से क्या कटिंग हो रही है। यहाँ पर माइनस प्लस सी माइनस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी और माइनस सी, और माइनस का डी प्लस डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा स्टूडेंट, गौर से देखें। यहाँ बचेगा प्लस ए और प्लस ए ऐड होके 2a बनाएंगे, यानी इसकी जगह आ जाएगा 2a। और माइनस बी और माइनस बी ये भी ऐड होके माइनस का 2b बनाएंगे। अभी हमने पिछले पार्ट में अच्छी तरह समझ लिया कि माइनस माइनस में टर्म्स हो तो ऐड होकर कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस की रहती है। अपॉन में आ जाए, यहाँ देखें क्या कट रहा है गौर से, प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा। और क्या कट रहा है, और देखें माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा। और प्लस सी और प्लस सी ये दोनों ऐड होके 2c बनाएंगे, ठीक है। और माइनस डी और माइनस डी ऐड होके माइनस का 2d बनाएंगे। तो ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 कॉमन निकालने पर सब में 2 कॉमन आ रहा है। ओके, ऊपर देखें 2 कॉमन है या नहीं, एक देख लीजिए, बाकी सब वैसे ही। इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है और तमाम एक्सप्रेशंस में ही 2 कॉमन है। इसमें से 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी, अपॉन में 2 कॉमन लेंगे तो c प्लस डी। यहाँ देखें राइट पे ऊपर 2 कॉमन है तो क्या रह जाएगा, a माइनस बी, और अपॉन में 2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा c माइनस डी। नाउ यू कैन सी कि 2 2 से कट जाएगा और यहाँ भी 2 2 से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर a प्लस बी, नीचे c प्लस डी। जी, ऊपर रह जाएगा जस्ट a प्लस बी और अपॉन में c प्लस डी, और राइट पर ऊपर रह जाएगा a माइनस बी और अपॉन में c माइनस डी। ये बच गया, समझ गए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक और प्रॉपर्टी, इसका नाम है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है पहले मैं इसको समझ लें। क्यों लगाएंगे इस तरफ नहीं जाना, पहले बताया आपको। पाए का जवाब तलाश नहीं करें, हाउ का करें कि कैसे होगा, कैसे को समझे पहले। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या है, उसको
थोड़ा सा देख लें आप, वैसे तो आपको पता ही होगा यकीनन, क्योंकि अब इस पर भी बात कर चुके हैं। अगर ये लिखा हो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो अल्टरनेटो प्रॉपर्टी ये कहती है, मुख्तलिफ असातिज़ा कराम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको समझाया होगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट और आसान तरीका लगा वो ये है कि बी और सी, यानी बी और सी को आपस में रिप्लेस कर दें। नहीं समझे बात को? बी और सी को आपस में क्या करते हैं, जस्ट रिप्लेस करते हैं, यानी बी की जगह सी लिखते हैं और सी की जगह बी लिखते हैं। दैट इज़ द अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन सी इज इक्वल टू, ये सी जो है बी की जगह आ गया और बी ऊपर चला जाएगा सी की जगह, तो बी अपॉन डी। दैट्स इट। ईजी है, सिंपल है, वो ही आपने यहाँ काम करना है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स हैं, यानी एक्सप्रेशंस हैं, तो सी प्लस डी वाली जो ब्रैकेट है और ये ए माइनस बी वाली ब्रैकेट, इसको फोकस करें। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सी प्लस डी वाली ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ए माइनस बी वाली ब्रैकेट यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगी। दैट्स इट, सो इजी एंड सिंपल। ये काम करें तो देखें क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, और सी प्लस डी को ऊपर ले जाएं तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सही है, दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से रिप्लेस हो गए। चलें वाई का आंसर तलाश करते हैं, ऐसा क्यों किया। अगर आप गौर से देखें प्रूफ की तरफ, क्योंकि प्रूफ आपका नज़रों में रहना चाहिए, ये है प्रूफ। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है ऊपर, ऊपर रख में सारी किस्में हैं प्लस में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, सॉरी जी स्टूडेंट, हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये थी, तवज्जो रहे, हमें ये प्रूफ करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, वही प्रूफ है। और रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी इसको ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये चीज़ एक्चुअली हमें बनानी है। और लेफ्ट साइड में ए और बी वाली रकमें हैं और राइट साइड में कौन सी रकमें हैं, जस्ट सी और डी वाली। लेकिन यहाँ पर गौर से देखें, जो लेफ्ट साइड है उसमें ए प्लस बी और सी प्लस डी है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रूफ में चूँकि हमें ए और बी टर्म चाहिए और सी और डी टर्म लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, लिहाजा सी और डी वाली टर्म को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया अल्टरनेटो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। इसी तरह राइट हैंड साइड पे सी अपॉन डी वाली टर्म चाहिए, इसमें ए और बी वाली टर्म नहीं चाहिए, लिहाजा हमने ए माइनस बी को इधर रिप्लेस कर दिया सी प्लस डी से और लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया, ताकि ए और बी वाली टर्म सेम ए की साइड पे आ जाएं और सी और डी वाली टर्म ए की साइड पर आ जाए। समझ रहे हैं बात को? तो जब तक हमें हमारी निगाह प्रूफ पर नहीं होगी तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो प्रूफ पर निगाह रखें। प्रूफ में आपको लेफ्ट साइड पे ए और बी चाहिए और राइट साइड पे सी और डी वाली टर्म चाहिए। दैट्स इट। तो अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद हमें तो प्रूफ में ए अपॉन बी चाहिए, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है। अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगेन अप्लाई कर दें या अगेन बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी या रूल या लॉ, उसे इस्तेमाल करना होगा। तो देखें क्या हो जाएगा। तो अभी आपको बताया है कि उसके इस्तेमाल में क्या करते हैं हम, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में नीचे वाला एक्सप्रेशन प्लस कर दें, यानी ए प्लस बी में प्लस कर दें नीचे वाला एक्सप्रेशन ए माइनस बी। ये कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी लग गई। डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या करें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से माइनस कर दें नीचे वाला एक्सप्रेशन, और राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में प्लस कर दें नीचे वाला एक्सप्रेशन सी माइनस डी, और डिविडेंडो प्रॉपर्टी के लिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन यानी सी प्लस डी में से माइनस कर दें नीचे वाला एक्सप्रेशन सी माइनस डी। दैट्स इट। अब क्या हो जाएगा देखिए, ब्रैकेट्स ओपन करें, ए प्लस बी को बगैर ब्रैकेट के लिखे, यहाँ प्लस साइन से ओपन करेंगे, प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी अपॉन में आ जाइए। ए प्लस बी अपनी जगह रहा,
माइनस साइन से ओपन करें, माइनस प्लस माइनस ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी हो गया। राइट हैंड साइड में आइए सी प्लस डी, अपनी जगह प्लस साइन से ओपन करें, प्लस 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 सी प्लस माइनस माइनस डी, अपॉन में आ जाएं सी प्लस डी, अपनी जगह माइनस साइन से ओपन करें, माइनस प्लस माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स चल रहे हैं, चलेंगे इसके बाद, तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। इसमें जो कटिंग हो रही है कटिंग कर लें, तो प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, ऐसे ही है। नीचे प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा, सही है। यहाँ भी कटिंग कर दें, चलें, प्लस डी माइनस डी से कट जाएगा, और प्लस सी माइनस सी से कट जाएगा। अब क्या क्या बाकी बचा वो देख लें। लेफ्ट पर ए और ए बचेगा, ए और ये प्लस का ए एड होके 2a बनाएंगे। अपॉन में देखें प्लस बी और प्लस बी बचा, अपॉन में होके 2b। इस तरह राइट पे देखें सी और सी ऐड होके 2c, अपॉन में डी और डी ऐड हो जाएंगे तो 2d बचेगा। समझ रहे हैं बात को। फिर कटिंग कर लें, 2 से गया और यहाँ भी 2 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बोलें, ए अपॉन बी, और राइट हैंड साइड पे सी अपॉन डी, और इसको दोबारा आखिरी स्टेप रेशो फॉर्म में लेकर आइए, तो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। प्रूफ। तो देखा आपने, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाई, सिंप्लीफाई किया, फिर हमने अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगाई, सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा के जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट या प्रूफ तैयार था। लिखने बोलने में गलती हो गई है तो इंतहाई मादरत है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक नज़र देख लें आप स्टूडेंट्स क्या हैं, वो ये है। क्वेश्चन 2 के बाद अब मेरा ख्याल है आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस पर जो है गुफ्तगू हमारी आपसे होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया होगा, ये आ गया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था उस प्रॉपर्टी को थ्योरम भी बोला जाता है, रूल्स भी कह देते हैं, थ्योरम भी बोल देते हैं, लॉ भी बोल देते हैं। समझ रहे हैं बात को। आप वर्डिंग गेम की तरफ ना जाएं। तो यहाँ पर जो है जितने भी पार्ट हैं वो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम के ज़रिए सॉल्व होंगे। कैसे होंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में बात करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।